Good morning, student. Myself Chanda Jha from second semester B.Ed. Today we learn about characteristics of chemical formula. The valencies और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस। जो वैलेंसी और चार्जेस होते हैं आयन वो मस्ट बैलेंस होने चाहिए, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक साइड मेटल है तो दूसरी साइड नॉन मेटल होना चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल्स कम्स फर्स्ट। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, सपोज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो फर्स्ट में मेटल आना चाहिए और सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है। कैल्शियम जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है और ऑक्सीजन रखता है माइनस चार्ज। When a polyatomic ions are used, the ions are enclosed in brackets before writing the number to show the ratio. जब भी पॉलीएटमिक आयंस को यूज़ करा जाता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो पॉलीएटमिक आयंस में ब्रैकेट एनक्लोज करा जाता है। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो किसी भी कंपाउंड का सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, विच फॉर्म कंपाउंड, जो कहाँ से लिखते हैं, कंपाउंड से। बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। हर एक एलिमेंट के नीचे हमें उसकी वैलेंसी लिखनी होती है केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। आफ्टर देन हम उसे क्रॉस ओवर करते हैं वैलेंसीज को। कंबाइनिंग एटम्स को कंबाइन करने के लिए हम उसका क्रॉस ओवर करते हैं। जैसे कि विथ फर्स्ट एटम, जो पहला एटम होगा, वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम। पहला एटम होगा उसके नीचे हम वैलेंसी लिखेंगे सेकंड एटम की एज अ सबस्क्रिप्ट। उसी तरह विद द सेकंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम। सेकंड एटम पे हम फर्स्ट एटम की वैलेंसी लिखेंगे एज अ सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल ले रखा है। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन सल्फाइड में हमने हाइड्रोजन का सिंबल बताया। उसके बाद में हमने सल्फाइड के लिए सल्फर का सिंबल लिया H और S। उसके बाद में हाइड्रोजन की वैलेंसी उसके बिलो यानी कि नीचे रखी है, यानी कि +1, और जो सल्फ़र की वैलेंसी है यानी कि -2। एक साइड नेगेटिव चार्ज है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह से एक कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। उसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रखता है +4 वैलेंसी और ऑक्सीजन रखता है -2 वैलेंसी। इसी तरह जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगी, यानी कि फर्स्ट एटम पे सेकंड एटम का नंबर आके जुड़ता है एज अ सबस्क्रिप्ट, यानी कि C2O4। इसे हम C2O4 को CO2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है इसीलिए इसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड यानी कि क्लोरीन एलिमेंट है। हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट को हाइड्रोजन को हम H सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्लोरीन को Cl सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +1 है और क्लोरीन की जो वैलेंसी है -1 है। इसीलिए ये जो कंपाउंड बनेगा और उसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा HCl। 1 को हम शो नहीं करते कभी भी कोई कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि 1 ऑटोमेटिकली एक नंबर ऑफ 1 बताता है, तो 1 को शो करने के लिए हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो कार्बन है वो +4 वैलेंसी रखता है और जो क्लोरीन है -1 वैलेंसी रखता है। कार्बन की जो +4 वैलेंसी है क्लोरीन से जुड़ेगी और क्लोरीन की जो +1 वैलेंसी है वो कार्बन से जुड़ेगी, यानी कि
C1Cl4, इसे हम CCl4 की तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे जो टेट्रा है यानी कि ये 4 को शो कर रहा है। बाकी एग्जाम्पल ऐसे ही होंगे इसी तरह से, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का है, कैल्शियम ऑक्साइड का है।